हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे परिवार पाठशाला एकेडमी में। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे बच्चों। तो जिन बच्चों को 17 फरवरी का हिंदी को एग्जाम होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, उनके लिए वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ चुका है। प्रथम पाली और द्वितीय पाली मेरे है ना वाले बच्चों के लिए सभी लोग जरूर देख कर जाएंगे, जिसका जिसका प्रथम पाली और द्वितीय पाली में एग्जाम होने वाला है बच्चों। ठीक है, और आपका जो सब्जेक्ट कोड रहेगा वो 101 रहने वाला है मेरे प्यारे साथी। तो सभी लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देख कर जाएंगे। आपको 20 मिनट में आपको हम है ना 100 प्रश्न को कर कर बताएंगे बाबू। ठीक है, और सभी लोग इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। आइए मेरे प्यारे बच्चों, तो पहला सवाल आपके सामने आता है मेरे प्यारे बच्चे, ये बताओगे आप लोग। कहता है पहला सवाल मेरे प्यारे बच्चों, कहता है जल्दी बताओगे इसका उत्तर क्या होने वाला है मेरे प्यारे भाई। कहता है पहला सवाल कि अरे अंग्रेज जी का जन्म कब हुआ बच्चों, ये बताओगे आप लोग। राइट आंसर क्या होने वाला है। अंग्रेज जी का जो जन्म है बच्चों वो कब हुआ था। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चे, याद रखोगे आप लोग। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आप लोग का याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। बी नंबर होगा आपका। 1911 में अंग्रेज जी का जन्म हुआ था, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं अगला सवाल भी। अगला सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, ये बताओगे आप लोग क्या होने वाला है। अगला आपसे कहता है मेरे प्यारे बच्चे, जल्दी बताओगे आप लोग क्या होगा। देखिए अगला सवाल आपसे कहता है बाबू बाबू कि दिनकर की कीर्ति किस कीर्ति के लिए है ना ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था बच्चों, ये बताओगे आप लोग। दिनकर जी को किस कीर्ति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था मेरे प्यारे बच्चे, आप लोग इसको याद रखिएगा। उर्वशी के लिए मिला था, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। उर्वशी के लिए मिला था, याद रखोगे आप लोग। अगला है नौबत खाना में इबादत साहित्य की कौन सी विधा है। नौबत खाना में इबादत साहित्य की कौन सी विधा है। व्यक्ति चित्र है बच्चों, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। व्यक्ति चित्र होगा, याद रखिए आप लोग। अगला है आपके सामने मेरे प्यारे बच्चे, प्रेम घन अपना आदर्श किसे मानते थे। प्रेम घन जो है अपना आदर्श किसे मानते थे मेरे प्यारे बच्चे। तो आप लोग का राइट आंसर क्या होने वाला है आप लोग का, ये बताओ बाबू क्या होगा राइट आंसर आप लोग का। चलो बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चे, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन डी नंबर होने वाला है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा आपका। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चे, अगला सवाल आपके सामने ही। भारत माता के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है। याद रखिए छाया युक्त चंद, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला, छाया युक्त चंद। आगे बढ़ते अगला सवाल 6 नंबर है। मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है, बताइए बाबू क्या होगा। तो मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है, आप लोग याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चे। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका आ रहा है, जनता है मेरे प्यारे बच्चे, बी नंबर ऑप्शन याद रखिए आप लोग। आगे बढ़ते अगला, हिरोशिमा कविता किसकी है ना चित्रण करता है, किसका चित्रण करता है। 7 नंबर सवाल। तो हिरोशिमा जो कविता है आधुनिक सभ्यता की दुर्दशा है ना मानवीय विभीषिका का चित्रण करता है, डी नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल आपके सामने ही। बिस्मिल्लाह खान के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है। तो बिस्मिल्लाह खान के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है, मुहर्रम का जुड़ा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है। मुहर्रम जुड़ा हुआ है, याद रखेंगे आप लोग। महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त और बढ़िया शिक्षा किसे कहा जाता है, ये बताओ बाबू क्या होने वाला है। तो महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त और अच्छा शिक्षा किसे कहते हैं, अहिंसक प्रतिरोध को, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। अगला आपके सामने है 10 नंबर, बानी कब 20 के समान हो जाती है बच्चों। तो बानी 20 के समान कब हो जाती है, राम नाम के बिना, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, राम नाम के बिना, याद रखिएगा आप लोग। अगला है 11 नंबर, रसखान के रचना काल के समय किसका राजकाल था। तो याद रखेंगे रसखान के है ना कार्यकाल, ये रसखान के रचना काल के समय किसका राजकाल था, याद रखिएगा आप लोग। जहांगीर का, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा आपका। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, कवि ने है ना परजन्य किसे कहा है बच्चों, ये बताओगे आप लोग। तो कवि ने परजन्य किसे कहा है, आप लोग इसको याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है। बादल को कहा है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखोगे बादल को कहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने है, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है। तो साहित्य की परंपरा का जो पूर्ण ज्ञान है वो किस व्यवस्था में संभव है, याद रखिएगा समाजवादी व्यवस्था में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ बच्चों, ये बताओगे आप लोग। 14 नंबर सवाल। तो पंडित बिरजू महाराज का जो जन्म है वो कब हुआ था, तो 4 फरवरी 1938 में, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा। अगला आपके सामने द मादा मोजेल द आबेनियो किसकी कृति है। तो द मादा मोजेल द आबेनियो पिकासो की कृति है, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। अगला बताइएगा राइट आंसर क्या होने वाला है मेरे प्यारे बच्चे। अगला आपके सामने है, लाज शत्रु का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता है ना होता रहा बच्चों। तो याद रखिएगा लाज शत्रु का जो धार्मिक उपयोग है वो कब से कब तक होता रहा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला आपका 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला, याद रखिएगा आप लोग।
अगला है कि मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण किया गया है, ये बताओ आप लोग क्या होने वाला है। तो मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण किया गया है, नवीन मध्यम वर्गीय परिवार का। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चा, अगला सवाल है बहादुर, बताइएगा इसका उत्तर क्या होने वाला है आपका। अगला सवाल कहता है कि बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया था। याद रखोगे है ना, स्वयं के प्रति लेखक के घर वालों में आए व्यवहार के परिवर्तन के कारण ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला है सहजात वृत्ति किसे कहा जाता है बच्चों। सहजात वृत्ति किसको बोलते हैं, तो अनजान स्मृतियों को सहजात वृत्ति बोलते हैं। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, नागरिक लिपि के आरंभ लेख हमें कहाँ से मिले हैं बच्चों, 20 नंबर सवाल है। तो है ना, नागरिक लिपि के जो आरंभ लेख है वो कहाँ से मिलते हैं, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चे, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, दक्षिण भारत से मिलते हैं, सी नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अगला है बेतमा दान पत्र किस समय का है। तो बेतमा जो दान पत्र है वो किस समय का था, याद रखिएगा 1020 ईस्वी का था बच्चों, याद रखोगे आप लोग। अगला सवाल आपके सामने, बताओ आप लोग, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार थे। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चे, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन क्या होने वाला है आपका, याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चे, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, 7वीं पीढ़ी के। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला है आपके सामने, ये बताओ बाबू क्या होगा, सीता के बेटों ने सीता को कितने महावरी खर्च देने का निर्णय लिया बच्चों, ये बताओ आप लोग। 23 नंबर सवाल, तो याद रखिएगा आप लोग 50 रुपये प्रति माह, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है। उत्तर भारत से नागरिक लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं। तो उत्तर भारत से नागरिक लिपि के जो लेख है वो कब से मिलने लगते हैं, आप लोग इसको याद रखिए मेरे प्यारे बच्चे। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, 8वीं सदी से। आगे बढ़ते हैं, बहादुर को कितने रुपये चोरी का इल्जाम लगाया गया था। तो बहादुर पर कितने रुपये चोरी का, 11 रुपये चोरी का इल्जाम लगाया गया था। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है आपका। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है। तो बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है मेरे प्यारे बच्चे, आप लोग इसको याद रखिएगा, बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है, याद रखिएगा आप लोग, पा प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है। निम्न शब्दों में से कौन सा शुद्ध शब्द है बच्चों, ये बताओगे आप लोग, इनमें से कौन सा शुद्ध शब्द है। तो उच्छ्वास होता है बच्चों, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है बच्चों, ये बताओगे आप लोग। 28 नंबर, तो कौन सा शब्द शुद्ध हो जाएगा आपका, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। अगला सवाल आपके सामने, ये बताओगे बाबू क्या होने वाला है आपका। 29 नंबर का आता है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। कौन सा वाक्य शुद्ध है मेरे प्यारे बच्चे, आप लोग इसको याद रखिए मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है, फूलों की एक माला है ना, ला दीजिए। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है आपका। अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। तो अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ होता है बुद्धि भ्रष्ट होना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है आपका। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, ये बताओ बाबू क्या होगा। 31 नंबर सवाल आपके सामने है, याद रखिएगा आप लोग, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला, 2 प्रकार के होते हैं। अगला आपके सामने है, स्वर वर्णों की संख्या कितनी है। तो स्वर वर्ण कितने होते हैं, 10 होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, अगला व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो कितने व्यंजन वर्ण होते हैं, आप लोग लिखेंगे 33 होते हैं, याद रखिएगा बाबू। आगे बढ़ते हैं, क वर्ण उच्चारण स्थान क्या है बच्चों। तो क का उच्चारण स्थान क्या है, आप लोग याद रखिए, कंठ होता है बच्चों। डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। स ना, स का उच्चारण स्थान क्या है मेरे प्यारे बच्चे। तो स का उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु होता है। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। छ और स वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, 36 नंबर सवाल है। तो याद रखिएगा, छ और स का वर्ण का जो है ना उच्चारण स्थान क्या है, याद रखिएगा, तालु होता है। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला, तालु होता है। म का उच्चारण स्थान क्या होता है, 37 नंबर सवाल। तो याद रखिएगा, म का उच्चारण स्थान होता है नासिक। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है। न का उच्चारण स्थान क्या होता है, ये बताइए आपको, 38 नंबर का। तो याद रखिएगा, नासिक होता है। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, नासिक होता है, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। ऊ का उच्चारण स्थान क्या होता है, ये बताओगे बाबू। तो याद रखिएगा आप लोग, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला, ओट होता है, याद रखिएगा बी नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने यह दिया गया है कि है ना, हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी होती है, ये बताइए आप लोग क्या होने वाला है। तो हिंदी में वर्णों की जो संख्या होती है वो 44 होती है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला बाबू, याद रखोगे आप लोग। अ का उच्चारण स्थान क्या होता है, ये बताइए आप लोग। 41 नंबर सवाल है आपके सामने। तो याद रखिएगा, कंठ होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है। ल का उच्चारण स्थान क्या होता है, 42 नंबर सवाल आपके सामने है। तो ल का जो उच्चारण स्थान होता है वो दंत होता है। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा आपका। ए और ए का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो याद रखिएगा, ए और ए का उच्चारण स्थान कंठ और तालु से होता है। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है बच्चों।
ड़ का उच्चारण स्थान क्या होता है? 44 नंबर सवाल का जवाब बोलिए आप लोग क्या होगा? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है, नासिक होता है डी नंबर ऑप्शन, याद रखिएगा डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। र का उच्चारण स्थान क्या होता है? 45 नंबर सवाल का जवाब बोलिए आप लोग क्या होने वाला है? मूर्धा होता है डी नंबर ऑप्शन, आप लोग इसको याद रखिए मेरे प्यारे बच्चों। स का उच्चारण स्थान क्या होता है? 46 नंबर सवाल है, याद रखिए आप लोग मूर्धा होता है, पी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। अगला है ई और ई का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो याद रखिएगा ई और उच्चारण ई का उच्चारण स्थान तालु होता है, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। प और व का उच्चारण स्थान क्या होता है? 48 नंबर सवाल है, तो याद रखिए आप लोग क्या होने वाला है आपका? दंत और ओठ होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है। सूरदास शब्द है ना, सूरदास शब्द कौन सा संज्ञा है बच्चों, ये बताओगे आप लोग। तो सूरदास जो शब्द है वो याद रखने व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है। स्थिर शब्द में कौन सी संज्ञा, ये बताइएगा आप लोग, राइट आंसर क्या होगा आपका? तो याद रखिएगा भाववाचक संज्ञा है, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। निराला की साहित्य साधना है ना किसकी रचना है, ये बताइए आप लोग क्या होने वाला है? 51 नंबर का, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है, रामविलास शर्मा, डी नंबर ऑप्शन याद रखिएगा आप लोग। रामायण की रचना किस भाषा में है बच्चों, ये बताओगे आप लोग, 52 नंबर सवाल है, तो याद रखिएगा ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, संस्कृत भाषा में। अमरकांत लिखित कहानी का नाम क्या है बच्चों? 53 नंबर सवाल है, तो अमरकांत के द्वारा लिखित कहानी का नाम है बहादुर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है। बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था बच्चों? 54 नंबर सवाल आपके सामने है, तो युद्ध में मारा गया था, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है बच्चों। त्रिवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं बच्चों, ये बताओगे आप लोग क्या होने वाला है? तो याद रखिएगा उनकी छोटी लड़की के द्वारा पूछा गया था, बी नंबर ऑप्शन। नागरिक लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? याद रखिए आप लोग निबंध है, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है आपका। स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार हैं कौन? याद रखिएगा प्रेमघन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है, 57 नंबर का। रेनर मारिया रिल्के किस भाषा के कवि हैं? रेनर मारिया रिल्के किस भाषा के कवि हैं बच्चों? याद रखिएगा जर्मन भाषा के कवि हैं, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है। जीत जीत में निरखत हूँ पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो याद रखना जीत जीत में निरखत हूँ, ये आपका साक्षात्कार हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। यहाँ पर भी है ना, इसमें इस चैप्टर में बिरजू महाराज के है ना जीवन के बारे में बताया गया है, उनके बारे में बताया गया है, ठीक है। चलिए अगला सवाल आपके सामने है, शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? चाचा थे, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला, याद रखिए आप लोग। लौटकर आऊंगा फिर पाठ की कौन सी विधा है? याद रखिए कविता होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला, कविता हो जाएगा। विशेषण के भेद होते हैं, बताइए आप लोग क्या होता है? तो कितने होते हैं विशेषण के भेद? बहुत बढ़िया, याद रखिए मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है। 4 भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं मेरे प्यारे बच्चे, याद रखोगे आप लोग। अगला सवाल है कि कुंवर नारायण रचित पाठ है बच्चों, बताओगे आप लोग, 63 नंबर सवाल। तो कुंवर नारायण का द्वारा रचित पाठ कौन है? याद रखिए मेरे प्यारे बच्चों, 53 नंबर सवाल का उत्तर होगा एक वृक्ष की हत्या, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने है, इसका उत्तर बोलिएगा बाबू क्या होने वाला है। अगला सवाल आपसे कहता है कि या लकुटी अरुकामर या परताजु तिहु पुरी की तौज तजी डोर, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो याद रखिए मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला, रस खान के द्वारा लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल में बताओगे बाबू क्या होने वाला है। अगला है कि बुद्धास एवं कम्युनिस्ट के लेखक कौन है? तो बुद्धिज्म एवं कम्युनिस्ट के लेखक कौन है बच्चों? तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। बुद्धिज्म और क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे? कम्युनिस्ट, याद रखिएगा। अगला है संख्यावाचक विशेषण कौन होगा आपका? तो 4 जो है वो संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। नानकाना साहब का संबंध है बच्चों, तो याद रखिएगा गुरु नानक से संबंधित है, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है आपका। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अगला सवाल आपके सामने है, नाखून हमारी खाली स्थान के अवशेष है। तो याद रखिएगा आप लोग पशुता का अवशेष है बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है। अगला आपके सामने बच्चों ये बताओगे आप लोग क्या होने वाला है। आरंभिक हिंदी साहित्य मिलने लग जाती है बच्चों, बता जाता है, सभी लोग बताइए बाबू क्या होगा। तो आरंभिक जो हिंदी अभिलेख है वो कब से मिलने शुरू हो जाते हैं? 8वीं 9वीं सदी से, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है आपका। अमरकांत का जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा आप लोग, अमरकांत का जन्म 1925 में हुआ है, बी नंबर ऑप्शन याद रखिए आप लोग। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन हो जाएगा आपका? तो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन होगा आपका?
सी नंबर ऑप्शन याद रखिएगा बचपन हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। अगला बताइए बाबू क्या होने वाला है राइट आंसर आपका, किशोर से मार खाने के बाद बहादुर, बताइए बाबू क्या किया था, तो याद रखेंगे आप लोग चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है। रूसी ये सॉरी यानी क्या लिखा हुआ है, रूसी जाति की अस्मिता से सुदृढ़ करने वाले साहित्यकार कौन है बच्चों, बताइएगा आप लोग। तो रूस के साहित्यकार कौन थे, तो याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों लियो टॉल्स्टाय। अगला आपसे कहता है मेरे प्यारे बच्चे, कहता है कि कथक नृत्य के पर्याय माने जाते हैं, बिरजू महाराज याद रखिएगा, पंडित बिरजू महाराज याद रखिएगा आप लोग। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन नहीं है, याद रखिएगा आप लोग दूध नहीं होगा बी नंबर ऑप्शन। जीत जीत में निरखत हूँ पाठ के केंद्र में कौन है, तो बिरजू महाराज है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है आपका। अगेय ने सूत्रपात किया था, 77 नंबर सवाल है, बताइए आप लोग क्या होने वाला है, प्रयोगवाद का, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है आपका। स्वर संधि का उदाहरण है बच्चों, तो याद रखिए आप लोग उपयुक्त में से सभी स्वर संधि हैं। मदन है बच्चों किसका बेटा था मदन, तो याद रखिएगा आप लोग किरानी का बेटा था, सी नंबर ऑप्शन। अन्य पुरुष खाली स्थान भेद है, बताइए आप लोग क्या होगा आपका, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है, पुरुषवाचक सर्वनाम का। पंडित बिरजू महाराज को गंडा बांधा, बताइए बाबू किसने बांधा था, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका ए पिता ने बांधा था। अगला सवाल है लौटकर आऊंगा फिर पाठ के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा आप लोग ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, जीवनानंद दास है। जापान पर बम किसने गिराया बच्चों, तो याद रखिएगा अमेरिका ने गिराया था, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। रोन नदी में क्या है बच्चों, रोन नदी मतलब कहाँ है, तो फ्रांस के किनारे पड़ता है, बी नंबर ऑप्शन। द्विगु समास कौन नहीं है बच्चों, तो कौन द्विगु समास नहीं है, याद रखिएगा आप लोग ऑप्शन बी होगा आपका भाई बहन द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास से मेरे प्यारे बच्चे याद रखोगे आप लोग। लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता था, कुएं में पालने के लिए, ऑप्शन सी करेक्ट होने वाला है। कविता नहीं है, कौन में से कौन कविता नहीं है मेरे प्यारे बच्चे, याद रखोगे आप लोग करेक्ट ऑप्शन क्या होने वाला है आपका, याद रखिएगा डी नंबर ऑप्शन साहित्य और संस्कृति। मोहारा नदी शहर से दूर थी बच्चों, बताइए आप लोग क्या होने वाला है, तो राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, सी नंबर ऑप्शन 3 मील दूर थी। राजदूत में कौन सा समास है, तो राजदूत में कौन सा समास होता है बच्चों, ए नंबर ऑप्शन तत्पुरुष समास होता है। अभिन्यू खाली स्थान नदी के किनारे स्थित था, रोन नदी के किनारे, 90 नंबर का बी नंबर हो जाएगा आपका। गिद्धर लाल कौन था, तो आप कहेंगे सेन साहब के, है ना, कौन था बच्चों, तो याद रखिए आप लोग सेन साहब के। गिद्धर लाल कौन था, तो आप लोग उसको याद रखिएगा मदन का पिता था बच्चों, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। संतु खाली स्थान के मारे कांप रहा था, तो याद रखिएगा किसके मारे, तो ठंड के मारे, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है। बहुब्रीहि समास में क्या होता है बच्चों, ये बताओ आप लोग क्या होने वाला है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला, कोई पद प्रधान नहीं होता है। मैक्स मूलर के अनुसार सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश कौन है, 94 नंबर, तो आप लोग याद रखिएगा भारत है बच्चों, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। कमीरुद्दीन का जन्म खालिस्तान में हुआ था, तो कमीरुद्दीन का जन्म ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला बिहार में हुआ था। व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है बच्चों, तो याद रखिएगा ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, पुनर्जन्म। आगे बढ़ते हैं, बिस्मिल्लाह खान के परदादा उस्ताद सलार हुसैन खान खालिस्तान निवासी थे, कहाँ के निवासी थे बच्चों, तो डुमराव के ही निवासी थे, याद रखिएगा। मछली कहानी के लेखक कौन है, तो मछली कहानी के लेखक है विनोद कुमार शुक्ल, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है आपका। धर्मात्मा का संधि विच्छेद क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो याद रखिए धर्मात्मा का जो संधि विच्छेद होता है वो क्या होता है, डी नंबर याद रखिएगा धर्म जोर आत्मा होता है। अगला सवाल आपके सामने, ये बताओ वो क्या होने वाला है आपका। अगला सवाल कहता है 100 नंबर, जन्म से ही पागल थी, तो मंगू पागल थी बच्चों, 3 नंबर ऑप्शन, ठीक है बच्चों। तो है ना, तो सभी लोग जिनको भी इसका पीडीएफ मेरे पे चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ होगा, जिसको भी इसका पीडीएफ चाहिए जिनको भी, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ होगा व्हाट्सएप ग्रुप लिंक, उस पर जाकर ज्वाइन हो जाएंगे। जिन बच्चों को वीडियो अच्छा लगा होगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार से वीडियो मिलता रहेगा। लाइक भी कर दीजिएगा अच्छा लगा होगा तो।
और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी देख पाए बच्चों। थैंक यू बच्चों, सभी लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।